सो रीमा का क्वेश्चन है, सर मैंने सीसेट नवंबर 23 में दिया था बट अभी एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट की है जस्ट, तो मुझे दिसंबर में मॉड्यूल 1 के लिए जाना चाहिए या जून 25 में बोथ मॉड्यूल्स के लिए? नवंबर 23 में सीसेट क्लियर किया था, मीन्स दिसंबर 24 वाला ये वाला अटेम्प्ट आप स्किप क्यों कर रहे हो, राइट? जून 25 का भी सोचो भी मत। ये दिसंबर 24 में आपने एक मॉड्यूल भी क्लियर किया ना, वो भी बहुत है, राइट? अब भले आपने अभी एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट की है, बट ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट आप जाने क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी भी आपके हाथ में अच्छा खासा टाइम है। कोशिश कीजिए आप लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, ओके? 30 सितंबर तक भी लेक्चर कंप्लीट करते हैं चलेगा। अगर लेक्चर एक्सटेंड भी हो जाते हैं 20 अक्टूबर तक भी आप लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो भी कोई भी एक मॉड्यूल का 20 अक्टूबर तक लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपके हाथ में 60 डेज रहेंगे एंड 60 डेज मोर देन इनफ है कोई भी एक मॉड्यूल क्लियर करने के लिए, ओके? तो ये अटेम्प्ट स्किप मत कीजिए। दिसंबर 24 में आप एक भी मॉड्यूल निकाल लोगे तो भी बहुत है। जून 25 अभी जाने दीजिए, वो अटेम्प्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये हाथ का अटेम्प्ट है और अच्छा खासा टाइम है। अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ है, राइट? 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगर आपके हाथ में 45 to 60 डेज भी सेल्फ स्टडी के लिए रहा, एक मॉड्यूल क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ टाइम है इतना, राइट? तो ये अटेम्प्ट स्किप मत कीजिए। मैं बोलूँगा एटलीस्ट 1 मॉड्यूल भी आपने क्लियर कर लिया तो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, ओके रीमा? नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशी का है। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन लिया था, राइट? हेलो भैया, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जून में बोथ ग्रुप्स दिए एग्जीक्यूटिव के एंड आई वांट टू स्टार्ट माय आर्टिकलशिप आफ्टर एग्जीक्यूटिव बट आई डोंट हैव एनी रेफरेंस। हाउ कैन आई अप्लाई इन लिस्टेड कंपनी और बिग 4? देखिए सीन ये है हिमांशी कि आप जस्ट एग्जीक्यूटिव पास आउट हो और एग्जीक्यूटिव पास आउट वाले बच्चों को लिस्टेड कंपनी में लाइक 2-5% चांसेस है, लाइक चांसेस ही नहीं है। कोई क्यों लेंगे? क्योंकि आप प्रोफेशनल की एग्ज़ाम के लिए छुट्टियां मांगोगे, आपका पूरा प्रोफेशनल्स के लेक्चर्स बाकी रहेंगे। तो वो पीरियड में कोई भी लिस्टेड कंपनी बार बार रोल आउट नहीं करना चाहता है। एट्रिशन रेट ज़्यादा हो जाएगा इतने, वो थोड़ी ना बार बार हायर करेगा एम्प्लॉय कोई भी आर्टिकल को। तो वो लिस्टेड कंपनी क्या चाहती है और बिग फोर क्या चाहता है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट्स को ले ट्रेनिंग के लिए जिनका 21 मंथ्स का पीरियड खाली रहे, जो कि आपका खाली है, बट साथ में वो प्रोफेशनल क्लियर भी चाहिए। तब जाके लिस्टेड कंपनी में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं पहले बोलूँगा आपको कि आप अभी आपकी प्रोफेशनल की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मीन्स आपको अगर लिस्टेड कंपनी में जाना है, दैट मीन्स आगे आपको प्रैक्टिस करना नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आप एक बार प्रोफेशनल क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपका 21 मंथ्स का टेन्योर कोई भी लिस्टेड कंपनी में बिताइए एंड देन ईजी रहेगा आपके लिए। बट अभी तो प्रोफेशनल की तैयारी कीजिए एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद, ओके? सीधा जंप मत कीजिए क्योंकि लिस्टेड कंपनी कोई लेंगा नहीं, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लियर को मीन्स चांसेस बहुत कम है। एटलीस्ट आप 2 ग्रुप तो क्लियर कीजिए ओल्ड मॉड्यूल, अगर ओल्ड सिलेबस है तो। बट न्यू सिलेबस में आप पूरा प्रोफेशनल क्लियर करके ही ओके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो लेंगे ही नहीं। पहली बात तो मीन्स आप चाह के भी लग नहीं पाओगे। रेफरेंस वगैरह का कोई सीन नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ पे मेल वगैरह करना है आपके सिटी में। आप दिल्ली में तो बहुत सारे लिस्टेड कंपनी तो आप उनके मास्टर डेटा से मेल आईडी उठा के आप सब जगह आपका सीवी भेज देना आफ्टर जैसे आप प्रोफेशनल पास हो जाते हो। अभी तो प्रोफेशनल की पढ़ाई कीजिए मंचे, आप यही बोलूँगा मैं, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाओगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन यथार्थ का है। सर माई डाउट इज आई डिस्कस अबाउट माई CS डिसीजन विथ माई स्कूल टीचर. ही टोल्ड मी दैट CS course wouldn't be suitable for me because I am an introvert and I don't speak and talk too much, and he told me that an extrovert person is required for this course. So please suggest me that I should continue with this course or should I select another course, because I have made up my mind for this course, and if I should change course then please suggest me some high paying कोर्स। पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये तो मैंने आपसे सुना है, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसे CS में ज़्यादा प्रमोशन वगैरह मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स अलग शीट है, राइट? उसमें तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वो पता नहीं, ऑफिस कल्चर ही अलग, कॉर्पोरेट कल्चर ही अलग है। बट CS में प्रमोशन के लिए ऐसा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कुछ नहीं, आपको सिर्फ लॉ में अच्छी खासी पकड़ चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस करते आना चाहिए, राइट? थ्योरी में मन लगने को ना, बस ये कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। हाँ, ऑफिस में वो कॉर्पोरेट शीट अलग है, कॉर्पोरेट कल्चर का सीन अलग है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी। वो तो आप कहाँ पे भी जाओगे आएगी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बट ऐसा नहीं है कि CS आप कर रहे हो तो यू शुड बी वोकल, ऐसा कुछ नहीं है कि AGM में आपको हर शेयर होल्डर को आंसर करना है, राइट? कोई सीन ऐसा ये तो कुछ है ही नहीं है, ये मैंने पहली बार सुना है।
आपको करना है, मीन्स अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हो CS, कोई इशू नहीं है। और मैं बोलूँगा कि हाई पेइंग कोर्स तो CFA MBA वगैरह, MBA, बट ये अच्छे कॉलेजेस से करोगे, CA है, कॉमर्स कर रहे हो तो, बट मैं बोलूँगा साथ साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो उसके बाद यू कैन गो फॉर बैंकिंग के अच्छे एग्जामिनेशन, RBI के, CB के, उनके एग्जामिनेशन आते हैं, बट उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लगेगा, तो ग्रेजुएशन साथ में करना। ओके यथार्थ। ओके, कुमार विकास का क्वेश्चन है, यदि ग्रुप 1 में कोई सब्जेक्ट में पास हो गया और बाकी में फेल, तो क्या पास वाला सब्जेक्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना होगा? हाँ कुमार विकास, देना पड़ेगा, राइट। एग्जम्पशन आता है, अगर आपको 60+ आ गए उस सब्जेक्ट में तो वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ेगा, राइट। भले आप पास हो जाओ, आपको 40 के ऊपर आ गया, 50 के ऊपर आ गया, 59 भी आ गया, तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉड्यूल में फेल हो गए, राइट। मॉड्यूल में फेल हो गया मतलब वापस से देना है। हाँ, आप मॉड्यूल में फेल हो गए बट कोई सब्जेक्ट में आपको 60+ है तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना होगा। ओके, जतिन का क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम इंदौर, वेटिंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव रिजल्ट और प्रिपेयरिंग फॉर आर्टिकलशिप बट स्टिल कंफ्यूज अबाउट चूजिंग अ फर्म और लिस्टेड कंपनी एंड इन फ्यूचर there is a 60% chance to go for corporate and 40% for practice also, what to do till result। अभी तो आप देखिए एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट, मीन्स एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट वाले बच्चों को अगर लिस्टेड कंपनी नहीं लेंगी, बहुत चांसेस कम है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो जतिन मैं बोलूँगा कि एक बार पूरा प्रोफेशनल का सिलेबस पढ़ लो, प्रोफेशनल की एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ओके कि मेरे को एक प्रोफेशनल की पढ़ाई चलेंगी एंड साथ साथ में मेरे को आर्टिकलशिप करना है, तो लिस्टेड कंपनी तो लेंगी नहीं, और फॉर्म वाले वो तो एग्जीक्यूटिव पास आउट हो यू ले लेंगे, राइट, बिना कोई कुछ भी इंटरव्यू। फॉर्म में तो इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होते, वो सिर्फ नाम पूछेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह बैकग्राउंड पूछेंगे, दैट्स इट, और वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म में जाना है तो आप एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद भी कोई भी फर्म में, किसी भी फर्म हो, मिड साइज हो, कोई बड़ी फर्म हो, एक्सेप्ट बिग फोर को छोड़ के कोई भी फर्म में चले जाओ, सारे फर्म आपको ले लेंगे, भले प्रोफेशनल का एक ग्रुप भी क्लियर ना हो, चलेगा, राइट। बट मैं बोलूँगा कि फर्म का एक सीन है कि वो पे उतना ज़्यादा नहीं करते, और 21 मंथ्स का ड्यूरेशन, बाद में NOC में भी थोड़ा प्रॉब्लम होंगी, NOC वगैरह देंगे नहीं, क्वार्टरली रिपोर्ट में नेगेटिव रिमार्क की धमकी वगैरह देंगे। तो मैं बोलूँगा स्टार्ट गुड, अच्छे से स्टार्ट करो। प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद अगर आपका चांसेस है कि मेरे को जो प्रैक्टिस नहीं करना है, 60% चांस है कि मैं कॉर्पोरेट में ही रहूँगा, तो मैं बोलूँगा जैसे प्रोफेशनल क्लियर हो जाए उसके बाद आप आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। और अगर आपको करना ही है अभी से 21 मंथ स्टार्ट कर देना है, तो कोई भी फर्म चूज़ कर लो, उसमें कोई सीन नहीं है। और रिजल्ट्स तक आप क्या कर सकते हो, आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, राइट। वर्ड पर मिनट 30-35 तक लेके आओ। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे थोड़ी सी कमांड आ जाएंगी, बाकी और तो कुछ करने को है नहीं, राइट। थोड़ा इंग्लिश पे कमांड आ जाए वो भी अच्छा है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं, राइट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मांजरी चौहान का, इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप प्लान बी वाइल परसुइंग CS? लाइक इट इज़ बोलूँगा मैं कि हाँ, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो है कि आपके पास कुछ प्लान, एक्स्ट्रा प्लान रहे, तो वो, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी बनना, मेंबरशिप नंबर हाथ में आना, वो एक इतना लंबा प्रोसीजर है, अभी 21 मंथ्स के आर्टिकलशिप होने के बाद वो बहुत लंबा हो गया है। फिर 15-30 दिन की CLDP, उसके बाद EDP करो 15-15 दिन की। और प्रोफेशनल का रिजल्ट आप देख सकते हो, अभी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, होप इस बार अच्छा है पासिंग परसेंटेज, तो राइट, इतना ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग जाता है, CS बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर कोई प्लान बी है आपके पास, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन है, राइट, तो वो एक सेफ साइड है, राइट। या फिर कोई आप MBA फाइनेंस वगैरह कुछ कर लो, CFA का लेवल 1 लेवल 2 क्लियर कर लो, तो दैट हेल्प्स लिटिल बिट। बट अगर आप एकदम फुल्ली डेडिकेटेड हो कि मेरे को CS बनना है, तो फिर बिना प्लान ही एकदम फोकस के साथ सिर्फ CS आपके दिमाग में CS ही चलने को ना, तब जाके चांसेस है कि आप एक न एक दिन CS बन जाओगे। ओके, तो ये काइंड लाइक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, राइट। इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप प्लान बी वाइल परस्यूइंग CS? तो मैं बोलूँगा हाँ भी नहीं भी, दोनों आंसर है इसका। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। मैं कोशिश करूँगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन में फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ।